हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें हमने क्या क्या देख लिया था, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए रिकॉल करा देता हूँ। उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया था, और ये जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने आपको बताया था ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी है। आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। इसी के का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आएगा। और बेसिकली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे आएगा। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे क्वेश्चन, उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह मैंने डिस्टेंस फार्मूला को भी आपको बता दिया था कि उस पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। आज मैं आपको आपके सामने एक यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूँ सेक्शन फार्मूला का, जिसपे मैंने जो लास्ट वीडियो आपको बताया था कि उसका फार्मूला, उसी पे इस क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेक्शन जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3। मतलब आपके पास क्या कह रखा है कि एक लाइन है, एक लाइन आपको दे रखा है, उसका ट्राइसेक्शन बताना है कि देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में काटना, बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 भागों में काटना, और 4 भागों में हम काटेंगे तो क्या बोलेंगे, उसमें फिर आपका क्वाड सेक्शन आ जाएगा। तो आपको ट्राइसेक्शन बोल रखा है कि एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट आपको एंड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1 और -2, -3, और आपसे पूछ रखा है कि जो उसके ट्राइसेक्शन का जो ट्राइसेक्शन है उसका आपको कोऑर्डिनेट पूछ रखा है। तो लाइए पहले तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर से हम समझते हैं, डायग्राम समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपका कोई एक लाइन है, इसको हम ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, और आपको एंड का कोऑर्डिनेट दिया है। तो मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट 4, -1 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -3, और आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इस लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर दें तो हमको उसका कोऑर्डिनेट बताना है कि वो 3 जो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी मान लिया, यहाँ क्यू मान लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन को 3 भागों में, 3 इक्वल भागों में, यानी अगर इसकी अब वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, यानी एपी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो एपी है वो पीक्यू के बराबर है और वो किसके बराबर है, क्यूबी के बराबर है। यही क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि ये तीनों भाग अगर बराबर है तो जो पी और क्यू का जो ट्राइसेक्शन पॉइंट पूछा गया, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमसे पी और क्यू का कोऑर्डिनेट पूछ रखा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सेक्शन फार्मूला की मदद से। तो सेक्शन फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, तो हमें पता है कि हमने इसका अगर आप x1 y1 कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 y1 है। इसका आपको p का पहले फाइंड करना, तो p का आप xy मान लीजिए, और इसका b का आप क्या मान लेंगे, तो इसको हमने जैसे बताया था आपको x2 और y2 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे किसके किसके बीच में। तो हम पहले देखेंगे जो P पॉइंट है, ये वाला जो P का कोऑर्डिनेट है, वो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सबकी वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो ये हम इसको देख सकते हैं। अगर मैंने इसको सबको 1 मान लिया, या हाँ 1 मान लिया, तो हम देख सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये लेंथ ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी पूरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपकी लेंथ 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 ये और 1 ये 2। यानी आप देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट P है, P divides the line segment AB in 1:2। P जो है लाइन AB को, किसको, लाइन AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, अगर हम इसको 1 इसको यहाँ से यहाँ तक 2 मान ले, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या मान ले 2 है, तो ये हमको पता था कि हम इसको m मानते थे या m1 मानते थे, इसको m2 मानते थे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P का कोऑर्डिनेट, जो P का कोऑर्डिनेट x वाला होगा वो होगा m2x प्लस m1x, सॉरी m2x2, सॉरी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने पढ़ रखा है, ये हमारा क्या था, x का कोऑर्डिनेट था। अब इसी तरह y के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या लिखते थे, तो इसका लिखते थे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है सेक्शन फार्मूला बेसिकली है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसको पूरा बताया था कि कैसे इसको निकालेंगे और कैसे
कैसे आता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगा, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, इस फॉर्मूला को याद कैसे रखें। आपने अभी देखा कि मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी इस फॉर्मूला को रिकॉल करने के लिए, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये दोनों सेक्शन फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो M1 है, यहाँ पे देखिए M1 है, इसका मल्टीप्लाई x2 के साथ हो रहा है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो M1 है, चाहे अगर आप इसको M1 मान रहे हैं और इसको M2 मान रहे हैं, तो हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। अब हमें निकालना x वाला कोऑर्डिनेट है, तो x वाला कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा जो वैल्यू होगी वो x से ही मतलब x कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होगी। जो M1 M2 की वैल्यू होगी वो x कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो M1 का मल्टीप्लाई इधर किया क्रॉस, और M2 का मैंने इधर कर दिया x1 के साथ, M1 x2 प्लस M2 x1, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और नीचे का तो आपको पता है कि दोनों में सेम रहता है, M1 प्लस M2, दोनों को जोड़ कर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप चीज ध्यान दे सकते हैं कि जो यहाँ पे हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी आप M1 का x1 में मत कर दीजिएगा या M2 का x2 में मत कर दीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रॉस में होगा, यानी M1 का x2 में और M2 का x1 में। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं M2 का x1 और M1 x2, ये आप इधर इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप या 2 में 3 को जोड़िए तभी आंसर 5 आएगा, या 3 में 2 जोड़ेंगे तभी आंसर 5 आएगा। तो प्लस में वो चल जाएगा, लेकिन कभी भी गलती ये मत करिएगा कि M1 का x1 में मल्टीप्लाई कर दिया और M2 का x2 में। तो ये आप मिस्टेक जनरली बच्चे कर देते हैं एग्जाम में, तो इसको आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, मे भी आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका हम कैसे लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको M1 M2 दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन में x1 y1 की जगह वो रख देते हैं और x2 y2 जो जो वैल्यू दी है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमें M1 की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए, इंटू x2 की वैल्यू कितना दिया, तो यहाँ पे देखेंगे x2 की वैल्यू क्या है, -2। और विदिन मैंने बताया था आपको साइन के साथ रखना है, ये नहीं कि आपको साइन छोड़ देना, साइन के साथ रखेंगे तो आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। M2 की वैल्यू 2 दिया है, x1 की वैल्यू कितना दिया, 4 दिया, तो 4 रख दीजिए, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू आपकी 1 इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया, -3, तो -3 इंटू 1 -3, प्लस M2 की वैल्यू कितना दिया है 2, और y1 की वैल्यू कितना दिया -1, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा आपका, और नीचे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -2, और ये हो जाएगा, ये आपका हो गया -2 बन जाए -2, और 4 2 जा 8 हो गया, डिवाइड बाय 3, और यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा -3 और -2 कितना होगा, -5/3, ये आपका -5/3 आ गया। और ये आपका कितना आया, तो ये आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 8 में से -2 जाए तो ये 6/3 आ गया। इसको आप काटेंगे तो 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -5/3 आ गई। तो आपने यहाँ देखा कि हमने x और y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कितना निकाल लिया, तो यहाँ पे लिख लीजिए x कोऑर्डिनेट 2, -5/3। अब इसी तरह हमें q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेम प्रोसेस करेंगे q में। q के लिए क्या करेंगे, तो अब q का लिखेंगे, तो जो q है वो ab को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसमें, aq और bq में, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो ये पॉइंट है ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं जो q है वो ab को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, तो aq रेशियो और qb में, ये आप देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जो aq की लेंथ होगी, अब ये कितनी हो जाएगी, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा, और qb तो 1 है ही है, यानी ये आपका 2:1 हो गया। तो आप यहाँ से ये सेम फार्मूला निकाल के यहाँ से आप q का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आइए उसको निकालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम रब करते हैं और हम q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेम फार्मूला से। तो हम q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आपका फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या चेंज होगी, तो पहले हमने m1 को 1 माना था, अब यहाँ पे आपका वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा, m1 m2 की वैल्यू, इसको भी आप रब कर दीजिए। अब देखिए जो आपका q है, q किसको डिवाइड कर रहा है, तो q ab को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो aq रेशियो qb में डिवाइड कर रहा है। तो aq की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी आपका 2:1 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जो AQ है क्या है आपका, हाँ AQ है, तो यहाँ से आप फार्मूला क्या लिखेंगे, मान लीजिए अब इसको आपने इसको x, y माना था, अब यहाँ पे आप इसको x, y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, x, y मान लीजिए। तो अब इसका x का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये m1 है, ये m2 हो जाएगा।
यानी आप m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई। सो सही से लिख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये m2 है। तो अब लिखेंगे फार्मूला, तो क्या लिखा मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें x के लिए, यानी m1 x2 प्लस m2 x1। आप यहाँ से याद रखते हैं, यहाँ पे जो m1 रहेगा वो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ 1 रहेगा, अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो x के लिए क्या रखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 मिनट, हाँ तो हम कहाँ पे थे बच्चों, तो हमने कर लिया था यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 m1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और x2 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x2 की वैल्यू आपकी क्या है, -2, यहाँ पे रख देंगे -2। उसके बाद क्या रखेंगे, प्लस m2 की जगह क्या रखेंगे, तो m2 की जगह हमने 1 रख दिया, और उसके बाद x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x1 की वैल्यू क्या हमारी 4 है। आपको जैसे जो चीज आप इसीलिए पहले ही मार्किंग कर लीजिए कि x1 की जगह क्या रखेंगे, x2 के सब की जगह अगर हमने वैल्यू असाइन कर ली है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप नीचे क्या लिखेंगे, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगा, 2 और प्लस 1 3 हो गया। उसी तरह हम फिर y की जगह क्या रखेंगे, तो y बराबर m1 की वैल्यू क्या है, तो m1 की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया, इनटू y2 की जगह क्या रखेंगे, तो y2 की जगह -3 है तो -3 रख दिया ब्रैकेट लगा के, फिर प्लस उसके बाद m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सॉरी हमने m1 की वैल्यू 1 रखा है, यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 होगी, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रख दिया, इनटू y1 की जगह क्या रखेंगे, तो -1 रखेंगे, और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, 2 2 जा -4, -2 इंटू 2 -4 हो गया, और यहाँ पे +4 हो गया, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि +4 और -4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 3 जा -6 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये -1 होगा, तो -6 और -1 -7/3। तो आपका जो ये q वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया आपका, तो q वाला कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 0, -7/3। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे तो ट्राई सेक्शन की बात किया था, अगर आपको यहाँ पे ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन कर दे या 5 सेक्शन कर दे तो सिंपली आपको इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और इसका कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो देखिए हमने कैसे कर दिया, तो पहले हमने p का क्या माना था कि हमको p का कोऑर्डिनेट x, y मान लेना है, फिर यहाँ से हमको इसको 1:2 में डिवाइड कर लेना है, उसी तरह फिर q को क्या मानना है, x y मानना है, और इसको 2:1 में डिवाइड कर लेना है। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमने अगले चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में और क्या क्या बचा है टॉपिक, तो उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे। हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में कराया जाएगा कि कैसे होगा। तो पहले हम इसमें क्या बचा है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद इस एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा दिया था, आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ा दिया था। अब आपका एक लास्ट जो टॉपिक बच रहा है कि किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर जैसे एरिया है, अरे सॉरी ट्रायंगल है या स्क्वायर है या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका कैसे एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया क्या, आपका अगला टॉपिक क्या बचा है, एरिया ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, देखिए इसका प्रूफ भी हम करवा सकते हैं, प्रूफ, लेकिन आपको जनरली एग्जाम में आता नहीं है, तो मैं आपको पहले डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे करेंगे, इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे हम याद रखेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया है ABC, और हमको दिया ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए तो x3, y3 है। अब आपको एक चीज पता होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है। जब कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पे होगी, एक ही लाइन पे होगी तो हम उसको कोलिनियर बोलेंगे, और अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे न मिलती हो तो हम उसको नॉन कोलिनियर कहेंगे। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट ABC है वो क्या है, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, वो एक ही लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे है। तो यहाँ पे आप जब कभी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिक फिगर जरूर बनेगा। यानी यहाँ पे आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें क्या मिलके बन गया, एक ट्रायंगल मिलके बन गया। अब इस ट्रायंगल का हमने कोऑर्डिनेट बता दिया कि आप इसको x1, y1 मान लीजिए, इसको x2, y2 मान लीजिए, और इसका थर्ड वाले C का x3, y3 मान लीजिए। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अगर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 विद इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखिए x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये लिख दिया आपने। आपको बस इतना लिखना है, एरिया ट्रायंगल एबीसी हाफ, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर यहाँ लिखना x, एक ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये लिख लिया। अब देखिए ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे लिखिए 2 3 1, पहले वाले में 2 फिर 3 फिर 1 फिर 3 1 2, यानी आपका क्या होगा यहाँ पे याद करने का। तो 123 1 2 3 231 और 312, ये याद रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी पहले वाले में आपको क्या होगा 1 2 3 हो गया, उसके बाद में 2 3 1 हो गया इधर वाले वाई में, और जो लास्ट वाला वाई है इसमें क्या हो जाएगा तो 3 1 2। यानी आप ऐसे भी आ सकते हैं कि 23 31 12, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले वाले में 23 होगा, दूसरे वाले में 31 होगा 31 होगा, और थर्ड वाले में क्या होगा 12 होगा यानी 12 होगा। यानी अगर आप इसने 1 2 3 लिख दिया, उसके बाद आपका क्या कोड होने वाला है 23 31 12। यानी ये इस फार्मूले को बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। बाकी आपको इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो आपके बुक में दिया है, लेकिन मैं कराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बच्चे आप फालतू में कंफ्यूज हो गए। वहाँ पे आपको ट्रापेजियम का एरिया फिर उसमें माइनस करके बहुत मतलब पचेड़ा है, और वो आपके एग्जाम में आता नहीं है। इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं है, इसके आपके जो बोर्ड का जो एग्जाम है वहाँ पे बेसिकली इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। इस फॉर्मूले पे बेस आपको क्या करेगा कि कोई ट्राइंगल दे देगा, उसका तीनों कोऑर्डिनेट दे देगा सारा, और आपसे पूछ लेगा कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे क्या होगा, तो उसके बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से। तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक पे इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आपको पॉइंट क्या दे देगा, तो ये आपको दे देगा यहाँ पे हमारे 2, 3 दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया है -4, -3, यहाँ पे दे दिया आपको 6, 1, ये आपको पॉइंट दे दिया है, और आपसे पूछ लिया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर ट्राइंगल एबीसी, और आपको पॉइंट दिया है तो आपको बेसिकली ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपको डायरेक्ट इसी फार्मूले पे इस पॉइंट x1 y1 मान लीजिए आपका कोई भी, आप इसमें इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र है, किसी को x1 y1 x2 y2 x3 y2 किसी को भी आप मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, मतलब किसी को भी। तो मैंने अगर इसको x1 y1 मान लिया है तो आप इसको x2 y2 मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। अब आप क्या करना है कि आपको रखना है, यहाँ x1 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख दिया, फिर y2 की वैल्यू क्या है तो y2 यहाँ पे देखिए तो -3 है। आपको विदिन मैंने बताया था साइन के साथ, जब भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो हमेशा साइन को ध्यान रखिए। अगर आप साइन को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे y2 की वैल्यू मैंने क्या रखा है यहाँ पे -3 हो गया। अब y3 रखना है तो y3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो -1 साइन लगा के, फिर x2 की वैल्यू क्या है तो x2 की वैल्यू आपको -4 है तो यहाँ पे -4 लिख लीजिए। फिर y3 की वैल्यू क्या है तो y3 आपका यहाँ पे देख सकते हैं y3 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, -y1 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख दिया आपने। उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू क्या है तो x3 की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे हमको क्या रखेंगे y1 लिखेंगे तो y1 की वैल्यू 3 है, और माइनस y2 की वैल्यू क्या है तो y2 की वैल्यू है आपका -3। अब -3 यहाँ पे देखिए माइनस पहले से है, और -3 और रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2, यहाँ देखिए -3 और -1 क्या होगा -4 होगा, और -4 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो -3 और +1 यानी -2 हो गया, और -2 का और -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, ये आपका +8 हो गया। फिर 6 और ये 3 3 6, 3 और 3 क्या होगा 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख सकते हैं -8 ये +8 ये आपस में कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 और डिवाइड बाई 2, यानी आपका आंसर होगा 18 यूनिट। आंसर क्या हो गया 18 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका 36 है, यहाँ पे 1/2 × 36 हो जाएगा, यानी 36/2 आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 यूनिट। यानी इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया 18 यूनिट आ गया। देखा आपने कि कितना भी ये क्वेश्चन कितना आसान है। अब देखिए इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक स्क्वायर है, ये आपका क्या है ABCD एक स्क्वायर है, और आपको इसमें क्या करेगा कि वो किसी दो लाइन मतलब ए का कोऑर्डिनेट दे देगा x1, y1, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दे देगा तो इसका x1, y1 दे देगा, और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो हमको पता है कि स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है
साइड का स्क्वायर, और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो आपको एक साइड का कोऑर्डिनेट दिया तो आप यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो एरिया का स्क्वायर निकल जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ से डायगोनल का अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है ए और सी का, मान लीजिए बी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ए और सी का दिया है, ए बी सी यानी इसका दिया है ए बी सी का, तो यहाँ मान लीजिए सी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 दिया है और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया x3 कामा y3, तो यहाँ से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसका फिर डबल कर दीजिए तो बी स्क्वायर के, मतलब कई तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं बेसिकली। और एक तो टाइप ये बनता है कि आपको कोऑर्डिनेट दे के एरिया पूछेगा, या फिर एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में कैसे बनता है कि आपको एरिया दे देगा, यहाँ पे आपको क्या दे देगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया दे देगा आपको, यहाँ पे एरिया आपको पहले से दिया हुआ है, एरिया मतलब आपका ये टाइप 1 था, टाइप 2 में आपको क्या होगा, टाइप 2 में एरिया इज गिवन, आपको एरिया दे देगा, उसके बाद आपको क्या करेगा कि यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट आपको मिसिंग कर देगा और वहां से आपको वो पूछ देगा कि उस, जैसे मान लीजिए सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करेगा कि यहाँ पे आपको सारा कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट छोड़ देगा और आपको एरिया दे देगा और उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ देगा, तो आपको बेसिकली यही फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है और वहां से आपको एरिया को निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ये चैप्टर में आपका फिनिश होता है, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं बचा है, इस चैप्टर में आपको आपका क्या बचा है, तो इस चैप्टर में सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर बचा है एक्सरसाइज का, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में अपने अगले लेक्चर में आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और इसको इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और आप अगले लेक्चर में बने रहिए अगले इसके क्वेश्चन करने के लिए, और देखते हैं तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।